हेलो, नमस्ते। तो मिसेस मूवी तो आपने देखी ही होगी। तो उसमें कहा गया था ना कि अगर कुकर में बनाया है तो ये बिरयानी थोड़ी हुई, ये तो पुलाव हुई। तो आप इसे बिरयानी कहिए या पुलाव कहिए, ये रेसिपी मैंने आज कुकर में बनाई है। आज मैंने कुकर में मशरूम बिरयानी बनाई है। आप इसे मशरूम पुलाव भी कह सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही डिलीशियस बनी थी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी बासमती चावल ले लिया है और उसे बहुत ही अच्छे से धोकर कम से कम आधा घंटे के लिए हमें इसे भिगो के रख देना है। तो यहाँ पर मैंने चावल को बहुत ही अच्छे से धो लिया है। अब हम पानी डाल के इसे आधा घंटा के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब तक चावल भीगती है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़े से अदरक, थोड़े से लहसुन और 1 मिर्च और यहाँ पर 2 लाल मिर्च और साथ ही में पुदीना के पत्ते, धनिया के पत्ते और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से पीस लेना है और एक अच्छा सा मसाला तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से इसे पीस लिया है। तो अब हम एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। यहाँ पर हम मशरूम को बस 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे, ताकि उसमें जो गंदगी हो वो बहुत ही आसानी से निकल जाए। आप अच्छे से वॉश करके भी डाल सकते हैं। मैं पर्सनली इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद ही रेसिपी बनाऊँगी। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके थे, तो मैं अब गैस को बंद कर दूँगी और यहाँ पर मैंने उसे निकाल के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। बॉईल करने के कारण थोड़े काले पड़ गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब हम कुकर को गर्म होने के लिए रख देंगे। कुकर गर्म हो गई है तो यहाँ पर 2 चम्मच घी और 1 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है। और यहाँ पर कुछ खड़े मसाले जैसे कि लौंग, काली मिर्च और यहाँ पर मैंने 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची और 1 स्टार अनियन डाल दिया है। मेरे पास बे लीफ नहीं था, आपके पास हो तो आप उसे डाल दीजिएगा और उसे चटकने के लिए रखिएगा। तो यहाँ पर खड़े मसाले बहुत ही अच्छे से चटक गए थे। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज को बहुत ही बारीक काट के रखा था, उसे भी डाल देना है और अच्छे से भून लेना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कुकर में इसे बना रही हूँ और हमने जो मसाला तैयार किया था उसे भी डाल देना है और अच्छे से भून लेना है हम इन सभी चीज़ों को। बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है और मैंने यहाँ पर 1 टमाटर को भी पीस के डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेना है इन सभी चीज़ों को हमें। यहाँ पर मैंने 1 टमाटर को बारीक काट के डाल दिया है। मैंने 2 टमाटर का प्रयोग किया है, 1 को मैंने पीस के डाला है और दूसरे को काट के डाला है। अब इन सभी मसालों को बहुत ही अच्छे से हमें भून लेना है और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच नमक डाल दिया है और 1 छोटी चम्मच हल्दी और यहाँ पर धनिया और जीरा का पाउडर डाल देना है। साथ ही में मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच बिरयानी मसाला डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करके हमें भून लेना है। मसाला जितने भूनेंगे उतना ही ये रेसिपी टेस्टी लगने वाली है और थोड़ा सा पानी डालकर फिर से हमें भून लेना है। और हमने जो मशरूम को काट के रखा था उसे भी डाल देना है और इसे भी हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। किसी भी चीज़ का स्वाद मसाले के भूनने के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप मसालों को कितना देर तक भून रहे हैं। और हमने जो चावल को भिगो के रखा था अब हम उसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया था और यहाँ पर मैं 1.5 कटोरी के आसपास पानी डाल रही हूँ। जितना आप चावल लेंगे उतना आप पानी डालिएगा, बहुत ज़्यादा पानी का प्रयोग मत कीजिएगा। अगर आपको लगे तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये बिल्कुल गीली गीली बनेगी। और यहीं पर साथ ही में मैंने बारीक कटे हुए धनिया और कुछ पुदीना के पत्ते डाल दिए हैं। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करके 2 सीटी आने तक हमें अच्छे से कुक कर लेना है। तो यहाँ पर चावल बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी थी। तो देखिए कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई है और बहुत ही परफेक्ट बनी थी और खिली खिली बनकर तैयार हुई थी। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे।
तो हमारी यह मशरूम बिरयानी या फिर मशरूम पुलाव, आप कुछ भी कह लीजिए, वो बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई थी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।